लगातार आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे आपके साथ जुड़े रहे यूं ही, और हम एक दूसरे से सीखते हुए और उस प्रभु का गुणगान करते हुए और आत्मसात होते हुए अपने आप को जानने का प्रयास करें। यही हम जान रहे हैं कि हमारा शरीर क्या है, उसका विज्ञान क्या है और मनोविज्ञान क्या है, इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं हम। लगातार हमारा यही प्रयास है कि हम सब चेतना में आएं और अपने आप को जानें। महर्षि पतंजलि ने हमें ज्ञान दिया। देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से हमने जाना योग क्या है और योग का फल क्या है। योग से जो विमुख करता है वो हमें, वो वृत्तियाँ क्या हैं, वृत्तियों की पहचान की हमने, और फिर हमने जाना कि इन वृत्तियों को हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने काबू में कर सकते हैं। और फिर इसके साथ ही हमने जाना कि जब अभ्यास और वैराग्य से ये हमें एक भाव में ला देती हैं, वो भाव हमारा, चाहे वो शब्द अर्थ के साथ हो, लेकिन एक भाव हमारा एक ऐसे मुकाम पर आ जाता है जहाँ से हम अपने आप को जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसके द्वारा, वितरकों के द्वारा, विचारों के द्वारा और आनंद के द्वारा और अस्मिता के द्वारा हम अपने आप को जानने का प्रयास कर सकते हैं, जिसको स्वामी जी ने संप्रज्ञात समाधि कहा। संप्रज्ञात समाधि को हमने 5 आवरणों से जाना, शरीर के 5 आवरणों से जाना, अन्नमय कोश के द्वारा और प्राणमय कोश के द्वारा, विज्ञानमय कोश के द्वारा और आनंदमय कोश के द्वारा। और फिर हम ऐसे भाव में आए कि इससे भी ऊपर कुछ है, यानी इन भावों से ऊपर जाने के बाद भी कुछ है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि, अन्य समाधि के रूप में हमने जाना। महर्षि पतंजलि ने हमें इस बात से जिज्ञासा के साथ, हमारी जिज्ञासा का समापन करते हुए हमें इस भाव में कि भी इन सब के ऊपर भी कुछ है, उससे ऊपर भी कुछ है, यानी वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता भाव से भी ऊपर कोई और भाव है, कोई हमारा एक भावों की सारूपता, विषयों की सारूपता के साथ एक ऐसा भाव है जो उससे भी हमें ऊपर ले जा सकता है।
तो हमें उन्होंने असंप्रज्ञात का ज्ञान कराया और ये बताया कि भी ये समाधियाँ, इन भावों में कौन जा सकता है। तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि इसमें कौन कौन लोग जा सकते हैं, जिन्होंने पहले से साधना की है, जिनके संस्कार में वो साधना उनके साथ जन्म के साथ आई है, वो लोग जा सकते हैं। जो श्रद्धा, पुरुषार्थ और विवेक के साथ आगे बढ़ते हैं उनकी लग सकती है। जो एक पुरुषार्थ को लगातार निरंतरता के साथ करना चाहते हैं, जिज्ञासु बनकर करना चाहते हैं, उनकी लग सकती है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी भी लग सकती है जो अपने आप को भगवान को समर्पण कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम भगवान कौन है, तो भगवान का परिचय कराया कि भगवान जो है वो कर्म, कलेश, विपाक और आश्रयों से दूर है, वो भगवान है। वो सब जगह व्याप्त है, वो भगवान है। और जो गुरुओं का भी गुरु रहा है, किसी को किसी काल और भेद के में सीमित करके नहीं देखा जा सकता, वो गुरु है। फिर है ओम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं। विकास राय जी, अशोक जी, बलवंत सिंह जी, वीएन पराशर जी, तरुण भूटानी जी और आप सभी भाइयों का स्वागत। तो उन्होंने हमें बताया कि उस ईश्वर का नाम ओम है। आप उसको ओम नाम से जान सकते हैं। यानी जब बोलना है किस नाम से, तस्य वाचका प्रणव। आप यानी उन्होंने हमें उसका ज्ञान दिया। और यही फिर उसके बाद उन्होंने भजना बताया कि कैसे करना, उसको भजना कैसे है। तजब तदर्थ भावनम, यानी तजब तदर्थ भावनम से, यानी हमने क्या करना है, उसको पुनः 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 उच्चारण करना है उस ईश्वर के भाव को रखते हुए। और इसी प्रार्थना के साथ हम इसको शुरू करेंगे और थोड़ा सा आपको आज एक्सरसाइज कराएंगे। एक जो महर्षि पतंजलि ने हमें बताया कि उस ईश्वर के नाम को किस भाव, यानी ईश्वर का रूप को ध्यान करते हुए कैसे जपना है, तो वही है। एक मंत्र जपते रहो, ओम 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 ओम। दुख में ओम, सुख में ओम, दुख में ओम, सुख में ओम, धूप में ओम, छाँव में ओम, ओम 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 ओम। एक मंत्र जपते रहो, ओम 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 ओम। आस ओम, प्यास ओम, ओम 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 ओम। स्वर में ओम, गीत में ओम, प्रेम में ओम, मीत में ओम। हर निर्बल का बल है ओम, ज्ञान में ओम, प्रीत में ओम, ओम 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 ओम। एक मंत्र जपते रहो, ओम 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 ओम।
आप सभी को मेरा ओम। और महर्षि पतंजलि ने यही हमें बताया कि आपको उस ईश्वर प्रभु का जो नाम है उसको उस भाव के साथ उस ईश्वर का ध्यान करते हुए जपते जाना, और आप इस भावना के साथ अगर उसको जपते जाएंगे तो आपके अंदर के जो विघ्न हैं, जो समाधि में बाधक होते हैं, वो अंतराय खत्म हो जाएंगे। आज कुछ अभ्यास कर्म के बाद इसी बात को जानेंगे कि वो अंतराय क्या है। वो महर्षि पतंजलि हमें यहां तक लाकर भी, इस भक्ति तक ला तक, इस प्रेम तक ला तक भी, यानी भगवान का परिचय कराने के बाद भी, उसका नाम देने के बाद भी, उसको भजने के तरीके के बाद भी एक बात हमारे को फिर बता जाते हैं। वो कह जाते हैं चुपके से कि इस भावना से क्या होता है, जब ये भजते हो तो आपके अंदर के जो अंतराय हैं वो जो विघ्न है वो समाप्त हो जाते हैं। अब उनके समाप्ति का जो है वो हम बाद में देखेंगे। आप छोटी सी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए पहले कुछ हाथों के, कुछ पैरों के, आपको मैं थोड़ा सा कुछ बैठने वाले आसन और पहले बैठने वाले आसन कराता हूँ, एक दो आपको प्राणायाम कराता हूँ और आगे बढ़ेंगे। हमने कल वात पित्त कफ, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये उत्पत्ति कारक हैं, स्थिति कारक हैं हमारे, यानी पूर्णता से वात पित्त कफ ही। वात अगर सही रहता है तो हम 80 प्रकार की बीमारियां होने से बच जाते हैं। पित्त का भाव सही रहता है तो हम 40 प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं, और कफ का भाव उसको ठीक रखते हैं तो 20 प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं। तो लगभग देखिए 140 प्रकार की जो बीमारियां हैं, इनसे बचना है तो वात पित्त कफ को हमें सम्मिलित करना पड़ेगा। और वात पित्त कफ से हमारी सातों धातुएं जो हैं वो ठीक रहती हैं। वात पित्त कफ को अगर हमने ठीक कर लिया, सचिन त्यागी जी का भी हमारे धनौरा से स्वागत है, और सोनू सैनी जी, सभी का स्वागत है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने जाना वात पित्त कफ, यही 3 कंपोनेंट जो हैं जो संचालन कर रहे हैं, पाचन और पोषण कर रहे हैं, निष्कासन का काम कर रहे हैं, और सप्त धातुओं का निर्माण में सहायक है। सब धातु जो है शरीर की, रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, रज और वीर्य, ये सभी के निर्माण में और उनके धारण में हमारे सहायक हैं। इन वात पित्त को कुपित होने से कैसे ठीक कर सकते हैं हम? शरीर को शुद्ध करके, कोई भी विजातीय तत्व उनमें रुके ना, और वात पित्त कफ का जो क्रम है वो सही से रहे हमारे शरीर में। अपनी प्रकृति को पहचानते हुए हमने बताया था कि हम 6 तरह के लोग होते हैं। हमारी प्रकृति 6 तरह की होती है। बिरला ही होता है जो सात्विक प्रकृति का होता है, जिसको सम प्रकृति कहते हैं, जिसको रात को खिलाओ, जिसको शाम को खिलाओ, जिसको जब मर्जी कुछ खिला दो, सब कुछ हजम हो जाता है। ऐसे कई हजारों में एक व्यक्ति मिलता है, उसको सम प्रकृति कहते हैं। वो सात्विक तरह का इंसान होता है। 6 इंसान तरह की प्रवृत्ति कौन कौन सी होती है हमारी? वात पित्त कफ 3, और हमारी जो वात है वो कफ के साथ मिलती है, वात जो है पित्त के साथ मिलती है, तो ये हमारी 5 प्रवृत्ति, और कफ और पित्त ये हमारी 6ठी प्रवृत्ति। सम प्रकृति वाला जो है वो 7वीं प्रकृति होती है, जिसको जब मर्जी जो मर्जी खिला दो, लक्कड़ पत्थर सब हजम।
ऐसा व्यक्ति जो है हजारों में एक होता है जिसकी संप्रकृति होती है। उसके माता पिता जब पहला गर्भाधान हुआ तो दोनों स्वस्थ थे, और ऐसे ही स्वस्थ व्यक्ति को ही बच्चों का निर्माण करना चाहिए। बच्चे पैदा करने का हक भी स्वस्थ व्यक्तियों को होता है। इसलिए हमारे जो संस्कार हैं वो ऐसे ही हैं। शादी ब्याह से पहले चंदन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, और वात पित्त कफ को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, जिससे वो यानी उनका शरीर शुद्ध हो जाए और शरीर में वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो सही हो जाए, और उनके शरीर में धातुओं का निर्माण सही रहे, और वो मिलन करें तो बच्चे भी अच्छे पैदा हों, स्वस्थ व्यक्ति पैदा हों, स्वस्थ बच्चे पैदा हों। तो संप्रकृति जो है वो विरलों के पास होती है, क्योंकि उनके माँ बाप जो हैं जब पहला गर्भाधान संस्कार हुआ तो वो पूर्णता स्वस्थ थे, और उन पूर्णता स्वस्थ के साथ ही हमारा जन्म हुआ। और इसीलिए कहा है, देखिए, अस्वस्थ व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को बच्चे पैदा करने का हक नहीं। बच्चे पैदा करने का हक भी एक स्वस्थ व्यक्ति को है। हम अपने जो गाय भैंस हैं, किसी भी है, हम कहाँ पे स्वस्थ उससे वो कराना चाहते हैं। तो इसलिए हमें भी माँ बाप हमारे स्वस्थ हों, यही हमने हर माँ बाप का भी बनना है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और इस प्रकृति के निर्माण को, इस सृष्टि के निर्माण को के लिए भी स्वस्थता के साथ हम अपना पालन करें, और वात पित्त कफ को बैलेंस करने का हमेशा प्रयास रखें। और वात पित्त कफ का बैलेंस रहता है, स्वस्थता रहती है, तो हम जो भी भोग करेंगे वो भोग भी हमारे शरीर में वो धातुओं का सही से निर्माण होकर उस शरीर को लगेगा, और वात पित्त कफ का बैलेंस रहते हुए सातों धातुएं से सही का निर्माण होगा, सातों धातुओं का, और सातों धातुओं का निर्माण होने से हमारे शरीर का ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, और हम बुद्धि के प्रतंबरा प्रज्ञा लेवल से जो महर्षि पतंजलि आपको बता रहे हैं उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। चलिए, कुछ हाथों की एक्सरसाइज आप करते हैं। पहले आप मुझे देख पा रहे होंगे, अरे आप फोटो आपका आ रहा है, कैमरा चेंज हुआ था, आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी देखा कैमरा ही आपका दूसरी तरफ है, मेरे साधकों की तरफ दूसरी तरफ था। मैं अभी सोच रहा कि आप मुझे देख रहे हैं और आपने कोई कमेंट भी नहीं किया। मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को अपनी तरफ करता हूँ, अभी कैमरा ही दूसरी तरफ था। चलिए, ओम। आपने भी कोई कमेंट नहीं किया, कैमरा दूसरी तरफ घुमा हुआ था। चलिए, ओम, और हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी का, बहन भाइयों का स्वागत है। दबाइए, हाथों बोले, कलाई को घुमाएं, उल्टा भी घुमाएं। ये देखिए, क्रियाएं के द्वारा हम अपने अंग प्रत्यंगों को, मैंने कहा हाथ, पैर और गर्दन, आपकी धड़ और उदर, ये सभी क्रियान्वित होने चाहिए, गति होनी चाहिए। गति ही जीवन है, और गति हमें आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे की तरफ ले जाती है। और ऐसे अंगों में अगर हम ऊपर नीचे गति नहीं देते हैं, शरीर को गति नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे वो निश्चित शिथिल होते जाते हैं, और शिथिल होते होते एक दिन डेड हो जाते हैं, और वो अंग हमारा काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ भी
ऐसे लाएं, इसको बैठ के थोड़ा सा ऐसे ऊपर लाएं, ऐसे कमर पे, और हम कुछ एक्सरसाइज अपने आप को, शरीर को श्वास भरें, पीछे ले जाएं, पीछे की तरफ ले जाइए, श्वास करें, आगे दबाइए पूरा, पीछे ले जाओ, आगे दबाएं, अब आपकी धड़ की और पेट के बीच में साथ साथ हो रही है, और इस तरफ से आप दाईं तरफ ले जाएं अपने आप को, श्वास भरें, दाईं तरफ ले जाएं, बेंड करें अपने आप को, बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ। अब इसको टर्न देंगे, दाईं तरफ ऐसे टर्न दें, इस तरफ दें, इस तरफ दीजिए, इस तरफ दें, अब आपने बैठे बैठे जो है अपने उदर को भी और अपनी धड़ को भी कवर अप किया, यानी इससे आपकी उदर की भी एक्सरसाइज हुई और आपके धड़ की भी हुई, आपके कंधों की भी हुई, और तो फिर इसके बाद हम लाइए, श्वास भर के एक बार दबाव दें, पूरा रीढ़ पर ध्यान, वापस कनपट्टी पर हाथ लाइए, वापस इसको यहाँ पर दबा, दोनों हाथ आगे, निशा वशिष्ठ बहन का स्वागत है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी, सभी भाइयों का, बहनों का मेरा हार्दिक नमन। और गर्दन को नीचे लाएं, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। देखिए, ये ऊपर करने से आप ऐसे करके अपने आप को थोड़ी देर रोकते हैं, श्वास भर के रोकते हैं, ये धृति और बुद्धि विकासक है, इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ती है। कभी कभी श्वास भर के आप ऊपर आसमान की तरफ देते हैं, इससे हमारी ज्ञान शक्ति का विकास होता है, ये धृति और बुद्धि विकासक भी बोला जाता है इसको। श्वास भर के ऊपर आसमान की तरफ देखना, इससे देखिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये जो है पूरा, इस पर भी असर आता है, और हमारी जो बुद्धि है मस्तिष्क पर असर आता है, इससे हमारी बुद्धि और ज्ञान विवेक जो बढ़ता है, आंखों के लिए भी लाभकारी है, हमारा बुद्धि बल को भी बढ़ाता है। और इसके बाद कान को दूसरी तरफ, गर्दन को घुमाएं ऐसे, दूसरी तरफ, राउंड दे पूरा, जीवन में अत्याहारी ना बने,
आपको योगी बनना है, कभी भी अधिक ना खाएं, कितना ही प्रिय भोजन हो आपका। पैरों की भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, पैरों को हिला लें, पैरों को खोल लें, उनको हिलाएं, दबाएं, और पैरों की एक्सरसाइज, चक्की जालन आप ये कर सकते हैं, चक्की वाला ये, हाँ पूरा। दूसरी तरफ से पैरों को ऐसे खोल के पूरा कड़ी चक्कर, ये पूरा प्रदेश आपका, उधर वाला प्रदेश आपका, इधर वाला प्रदेश, ये देखिए हाथ पैर और गर्दन, आपकी छाती और पेट पूर्णतः कार्य करने होने चाहिए। लाई कैसे आपके, मैंने कहा वात पित्त कब ठीक रहें, यही सबसे बड़ा प्रयास है कि कुछ आसन भी आप इसमें कर लें। आपको मैं बैठने वाले आज 4 आसन आपको कराता हूं, क्या लाभ है इनका भी। देखिए कोई भी आसन हो, एक बात जान लीजिए, उससे हमारी पेट को लाभ मिलता है और रीढ़ को लाभ मिलता है। हर एक आसन का लाभ, पहला लाभ क्या है कि वो हमें क्या देते हैं, हमारे पेट और रीढ़ को ठीक करते हैं, पेट को भी ठीक करते हैं और रीढ़ को भी ठीक करते हैं। बहन ममता गुप्ता जी का, पूजा बाल्यानी जी का और सभी जो जुड़े हैं उनको मेरा नमन है। कोई भी आसन जो करते हैं, और हर एक आसन जो है वो हमारे शरीर को एक अलग तरह की गति देता है, और वो गति हमारे जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, जितने हमारे टिश्यूज हैं, जितने हमारे ऑर्गन्स हैं या सिस्टम हैं, वो उन पर असर डालते हैं। तो हमें मांसपेशियों को ठीक करना है, हमें अस्थियों को ठीक करना है, हमें नर्व्स को ठीक करना है, हमें जो बुद्धि है, मन है, उनको भी ठीक करना है। इन सब के लिए क्रियाएं, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर, इन 5 विधाओं की हम मदद लेते हैं। भाई लाइन सचदेवा जी का भी हमारा बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, दादरी से बहुत बहुत स्वागत है हमारे योगी भाइयों का, सभी का। तो मैंने कहा था कि देखिए हमें 5 विधाओं से, अब हम पहले भी कोई भी जब हम बैठ के करते हैं तो दंड आसन हमारा एक स्थिति होती है, ये सावधान की स्थिति होती है। हर एक स्थिति में सावधान विश्राम होता है। विश्राम होता है जब हम सामान्य स्थिति में होते हैं, और सावधान होता है किसी कार्य को करने की तैयारी, हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी। तो रेडी की स्थिति होती है हमारा दंड आसन, और दंड आसन से आते हैं हम वज्रासन में। ये वज्रासन जो है एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। इस आसन को से हमारा ये पेट ठीक रहता है, उदर ठीक रहता है। और मैंने कहा कि कोई भी आसन है हमारे कमर और उदर दोनों को लाभ देते हैं, और साथ साथ हमारी जितनी अंदर के जो मांसपेशियां हैं, इससे देखिए पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, विसर्जन तंत्र ठीक रहता है, श्वसन तंत्र ठीक रहता है, नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। कैसे कैसे ये असर डालते हैं, हम करते हैं मंडूक आसन, और मंडूक आसन जो है हमारे उदर पर किस तरह प्रभाव डालता है, हमारी रीढ़ पर किस तरह प्रभाव डालता है, हमारे श्वसन तंत्र पर किस तरह प्रभाव डालता है, उसको महसूस करें, देखें। जैसे आपको बताया कि ओम का नाम जपना है, लेकिन भगवान का दर्शन करते हुए उसको रखना है, उसको जपना है। बोला है तजप तदर्थ भावनम, तजप तदर्थ भावनम के साथ जो है आपको ओम का उच्चारण करना है। तजप यानी पुनः 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 उसका उच्चारण करना है। और कैसे करना है, भगवान का एक रूप को देखते हुए, उसको सुमरण करते हुए
ओम 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 ओम। यही भाव हर बात क्रिया में करते हुए जब भी कोई क्रिया करो उस भाव में लीन हो जाओ, उसी भाव में लीन हो जाओ, अपने शरीर पर लीन हो जाओ कि वो कहां पर आपको असर डाल रहा है। ये मंडूकासन आपकी पेट की सभी बीमारियों को ठीक करता है, चाहे उसमें मधुमेह हो, आपकी पाचन की बड़ी हो, कोई भी चीज हो। तो श्वास को भरें, दोनों मुट्ठियां बंद, श्वास भरें, श्वास खाली कर दें। खाली करने के बाद दबाव बनाइए नाभि के ऊपर और श्वास जितना भी हो वो भी खाली हो जाए और झुक जाए। आंखें ऊपर की तरफ देखें, झुके रहें। किसी भी आसन में कम से कम आधा मिनट रुकना चाहिए, ज्यादा रुकें श्वास को सामान्य कर लें। हम 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं, लेकिन श्वास सामान्य करते हुए। इसको एक बार फिर करें। इससे देखिए पेट की सभी बीमारियां, डायबिटीज की अभी रामबाण है। श्वास भरें मोटापे के लिए भी, श्वास खाली करें, दबाव बनाएं, झुके। वापस और हथेली रखिए ऐसे और दूसरी हथेली उसके ऊपर। श्वास भरें, श्वास खाली करें, दबाव बनाएं, झुके। आंखें ऊपर की तरफ देखें। धीरे धीरे वापस दूसरे हथेली लाइए, लाइए, दूसरी हथेली रखें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। वापस। अब देखिए ये शशक आसन है, ये बहनों को गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम को भी दूर करता है और अहंकार को दूर करता है, ईगो को खत्म करता है। ये ईगो ही जो है, अस्मिता जो है, ये हमें आत्म स्वरूप नहीं होने देती। इस ईगो को खत्म करने के लिए और पेट और कमर को लाभ देने के लिए और बहनों के लिए गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। श्वास भरें, जाए पीछे, श्वास खाली करें, दोनों हाथ आए जमीन पर, सर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और हाथ बराबर से नीचे। इसको बोलते हैं शशक आसन। ये देखिए, अब फिर वापिस दंडासन में आ जाएं। अगर आपको ईगो को खत्म करना है तो आपको झुकना पड़ेगा, अपने घमंड को खत्म करना है, अपने द्वेष को खत्म करना है, अपने क्रोध को करना है, उनका रूपांतरण करना है। ये खत्म नहीं होते, इनका रूपांतरण होता है प्रेम में, करुणा में, इनका रूपांतरण होता है। अगर अपने अंदर को रूपांतरण लाना चाहते हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मिंग करना चाहते हैं, तो योग से जुड़िए, योग को अपनाइए, अंतस्थ भाव से, अंतःकरण भाव से, और लाइए, करेंगे वक्रासन। हाथों के विराम वाली स्थिति में ले आए दंडासन के, और एक हाथ जो पीछे है, जो हाथ फैला, जो पैर फैला हुआ है, उस हाथ को ऐसे उठाएं और दूसरे घुटने को ऐसे लाते हुए, दबाते हुए इसकी तरफ से, और घूम जाए पीछे की तरफ।
ये हमारे शरीर पर वक्र दे रहा है, ये उधर भाग पर वक्र दे रहा है, ये हमारे यानी वक्ष भाव पर वक्र दे रहा है, और इससे पूरा लाभ बगारी हो रहा है। दूसरे पैर को हमें किसको देना है? पैरों को ठीक रखना है, हाथों को ठीक रखना है, अपने उदर प्रदेश को ठीक रखना है, दूसरी तरफ घूम जाए। ये पूरे शरीर में हाथ है, पैर है, गर्दन है, और हमारी छाती है और पेट है, ये सभी को गतिमान करना है। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे ये ठीक हो जाएंगे। और अब करेंगे गोमुखासन। ये पैर को ऐसे लीजिए और इसकी एड़ी पर बैठ जाइए, दाएं पैर लीजिए, एड़ी पर बैठे, आसन बना लीजिए एड़ी को, और दूसरे पैर को ऊपर से मोड़ते हुए, शायद आप मुझे देख पा रहे हैं पूरा, ये पूरा पैर इसके पीछे और लाए, और ये जो पैर ऊपर है इस हाथ को उठाएं, इस हाथ को आप उठाइए ऊपर से, और दूसरा आप पीछे से मोड़िए और पकड़ लीजिए दोनों को, पूरा पकड़ के आपकी गर्दन सीधी, कमर सीधी, एक कोनी आसमान की तरफ और दूसरी जमीन की तरफ। नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, हाथों को पकड़े ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, नहीं बैठ सकते, आप हाथों को ही पकड़े। चलिए वापस आए। ये देखिए हमारे, मैंने कहा कमर पेट को तो लाभ देते ही देते हैं, ये हमारे यौन रोगों में भी लाभकारी है। दूसरे पैर पर बैठे, हमारे प्रजनन तंत्र को भी ठीक करता है, हमारे गुप्त रोगों को ठीक करता है। लाइए दूसरी तरफ, वापस। नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, आप वैसे ही ना हाथों को ऊपर नीचे कर पकड़ो, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, फिर बैठने लग जाओगे। चलिए, और हमने ये 4 आसन बैठ के आपको कराए, ये 3 पेट के बल, 5 कमर के बल। स्वामी जी ने एक पैकेज हमारा जो बनाया बड़ा ही वैज्ञानिक है, सैद्धांतिक है, और वो पूरा का पूरा हमारे पूरे सारे जितने शरीर के 12 सिस्टम, उनको मुख्य 8 भागों में बांट सकते हैं, सभी पर असर डालता है। और बहन कविता शर्मा जी का, ममता गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ये कह रहा था, देखिए महर्षि पतंजलि हमें एनाटॉमी बता रहे हैं, हमें, और उसकी फिजियोलॉजी बता रहे हैं, उसकी साइकोलॉजी बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि हमें शरीर रचना, उसका विज्ञान और उसका मनोविज्ञान बता रहे हैं। मैं उसको उसी तरह से ले रहा हूँ, मैं योग दर्शन को, कि वो शरीर विज्ञान पर ही आपको नहीं ले रहा हूँ। शरीर विज्ञान वो बता रहे हैं आपको, पहले अभी तक उन्होंने ये बताया कि भी योग है क्या, फिर उनको वृत्तियों के बारे में बता रहे हैं, और ये वृत्तियाँ रिलेट किससे होती हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, हमारे मन से जो सत्व कहते हैं, बुद्धि जो महत्व कहते हैं, और आत्मा से ये जितने भी 5 तत्व हैं, 5 विषय हैं, ये हमारा यही तो शरीर है। 25 तत्वों का ज्ञान देते हैं, वो हमें प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो प्रकृति के 3 गुण बताते हुए तमस, रजस और सत्व के साथ महत्व बुद्धि को पैदा करते हैं। बुद्धि अहंकार को पैदा करती है, अहंकार से 5 महाभूत की उत्पत्ति है, 5 विषयों की उत्पत्ति है, और 10 हमारी इंद्रियों की उत्पत्ति है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति है, और मन की उत्पत्ति है।
ये हमारा 25 तत्व का शरीर है। और 25 तत्व का शरीर जो है, 25 में 24 तत्व है, 25वीं तो ये आत्मा है जिससे मिलना है। 24 तत्व हैं शरीर के, और 24 तत्व जो हैं वो जड़ हैं। 24 तत्व जो शरीर के वो क्या हैं? जड़ हैं। उनमें कोई भी संचालन नहीं है, चित्त में भी नहीं, मन में भी नहीं, बुद्धि में भी नहीं। सब के सब क्या हैं? जड़ हैं। इनमें चेतनता का जो वो है, वो ही चेतन बिंदु है हमारा पुरुष, जिसको पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और इसके आभास में ही हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। जैसे गर्मी में, धूप में गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है और कुत्ता सोचता है कि गाड़ी को मैं ही चला रहा हूं, है? यानी वो सोचता है कि गाड़ी को कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। तो हम भी उस कुत्ते की तरह ही हैं कि भाई हम सोचते हैं कि हम गाड़ी को चला रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं। और जब गाड़ी के नीचे से कुत्ते को बाहर निकाल दिया जाए तो कुत्ता गर्मी के मारे मर गया। तो जब वो आत्मा हमारे से अलग हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? तो आपको यही समझना है, जो हमें चला रहा है उसी के पास जाना है। सारा सुख कहां पर है? जो हमें चला रहा है उसी के चरणों में जाना है, उसी के वहां जाना है। यही यात्रा महर्षि पतंजलि करा रहे हैं। और उस यात्रा का आपको एक तरीका बता दिया। क्या बताया उन्होंने? तजप, यानी आपको तजप तदर्थ भावनम, उन्होंने कहा पुनः 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 उसका नाम लेते जाओ और उसका सुमरण, उसको दर्शन करते हुए उसका सुमरण करते जाओ। यही वो कहते हैं। और हमने जो 25 तत्वों की जो मैं बात कर रहा था उसको एक बार हम यहाँ तक आ जाते हैं। एक बार थोड़ा सा उतरण, क्योंकि मैं भी आपके साथ इनको थोड़ा सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ओम अथ योग अनुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानां वर्ति सारूप्यं मित्रत वर्ते पंचतः क्लिष्टा प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृते प्रत्यक्षानुमानागमा परमाननि विप्रो मिथ्या ज्ञान ऐद्रुप प्रतिष्ठितम सबद ज्ञानानुपाति वस्ति शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वर्ति निद्रा अनुभूत विषा संप्रोष स्मृति अभ्यास वैराग्याम्भम तनिरोधा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा सेतु दीर्घकाल निरंतरे सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टाना सर्विक विषय वितरण से वसीकार संज्ञा वैराग्यम तत्प्रुम पुरुष ख्याते गुण वैत्रषण्यम वितर्क विचार आनंद स्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञात विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य बहुप्रत्यो विधे प्रकृति आलानम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वैत्रेषां त्रिविसंगे वा संवेगनामासनम मृदु मध्य अधिमात्रत्वापि विशेषा ईश्वर प्राणिधाना वा क्लेश कर्म विपाक हास्य परमाष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र नृत्यस्य सर्वबीजम सहसी पूर्वो शाम गुरु कालेन विच्छेदात् तस्य वाचक पर्णवा तजप तदर्थ भावनम
और तत् प्रत्यक्ष नाधिगम अति अंतराय भावाच। देखिए यहाँ तक उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि ने हमें बताया कि वो ईश्वर है जो कलेशों, कर्मों, विपाक, आश्रय से दूर है, जो वो ईश्वर है जो सब जगह समाया हुआ है। भाई सत्यदेव जी का भी स्वागत है। वो सभी जगह समाया हुआ है, वो ईश्वर है। फिर उन्होंने कहा वो ईश्वर है जो गुरुओं का भी गुरु है, वो ईश्वर है। फिर हमने पूछा कि हम तो, आपने ये तो बता दिया पहचान, हम पुकारे किस नाम से, उसको जाने किस नाम से? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भी आप उनको जानो, तस्य वाचका प्रणव, आप वाचक रूप में जानिए उसको। वाचक रूप में किस नाम से जानिए? ओम नाम से जानिए। और फिर वो कहते हैं कि भाई तजप तदर्थ भावनम, अब उसको जो जपना है पुनः पुनः उसके नाम को आपको जपते जाना है और उसके रूप को ध्यान करना है। इसको जपने की वो विधि ऐसे बताते हैं कि भी आप इसको वाचिक रूप से जप सकते हैं और इसको मानसिक रूप से भी आप इसको जप सकते हैं और इसको अपने श्वासों के साथ जोड़कर आप इसका भाव में जुड़ सकते हैं। और ये 24 घंटे दिन रात आपके श्वासों में विलीन हो जाएगा और हर श्वास के साथ आपके ओम ही उच्चारण होगा, हर श्वास के साथ ओम का ही उच्चारण होगा। ये 3 भाव हैं आपको समाधि में ले जाने के और भगवान का नाम उच्चारण करने के। आप वाचिक रूप से बोलें ओम 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 ओम, यानी उसी तरह से आप जपते जाएं और मन ही मन मासिक रूप से। और श्वासों के द्वारा, श्वासों के साथ, श्वास जा रहा है अंदर, मन ही मन सोचे, आवाज आ रही है ओ, श्वास बाहर जा रहा है मौ, आप ऐसे महसूस करेंगे और ऐसा ये साधना ऐसी सज जाएगी, जपा साधना ऐसी आपकी हो जाएगी कि दिन रात सोते उठते यही जप चलता रहेगा। इसी को जपा जप कहते हैं। दिन रात आपके इसमें चलता रहेगा, श्वासों के साथ आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप पूरा दिन रात आपके श्वासों के साथ ओम ही ओम चलेगा, ओम का जप चलेगा। और लेकिन ये अब इसी बातें की सारे में महर्षि पतंजलि हमें क्या बता देते हैं और हमें फिर एक झटका देते हैं, एक झटका, जोर का झटका देते हैं। हमें ले आए समाधि तक, बड़ा ज्ञान आया, हमें इंद्रियों के बारे में बताया, हमें सब कुछ बताया और कहा अभ्यास वैराग्य करो और आपकी समाधि संप्रज्ञात पर लाए और ऐसा संप्रज्ञात के भाव तक पहुंचाया। और भगवान का समर्पण के बाद कहा कि भी तुम ऐसे भी समाधियों में पहुंच जाओगे और भगवान का परिचय कराया। और भगवान का परिचय कराने के साथ साथ उन्होंने उसका नाम बताया और उसके जपने की विधि बता दी। उसके जपने की जो विधि बता दी, लेकिन जपने की विधि से वो एक बात और कह गए चुपके से। क्या कह गए? उन्होंने कहा तत्प्रत्यक्षते नधिगमे अति अंतराय भावश्च। वो एक बात और कह गए इस सूत्र में, वो कह गए कि इन भाव, जो समाधि भाव आता है उसमें जो विघ्न पैदा होते हैं ये उनको भी दूर कर देता है। अब हमारे सवाल उठ गया, ये तो कह दिया कि वो विघ्न दूर हो जाते हैं समाधि में जो ले जाते हैं, अगर ये भावना से, इस उच्चारण से भगवान का नाम लोगे तो आने वाले जो शरीर में अंतराय हैं, जो विघ्न हैं, उनका नाश हो जाएगा, वे दूर हो जाएंगे।
लेकिन हमारा तो मन में एक खटक गई बात, नहीं महर्षि जी ये बताओ ये अंतराय होते क्या है, हमें ये मतलब नहीं है। अब उन्होंने ये कह दिया खत्म हो जाएंगे, तो हमारी जिज्ञासा खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हमारी जिज्ञासा और पैदा हो गई। अब हमने भजन तो छोड़ दिया, भगवान का नाम तो छोड़ दिया, ओम करना छोड़ दिया। पहले बोले महर्षि जी ये बताओ ये अंतराय है क्या, ये कौन से अंतराय का जो विघन है हमारी समाधि में, वो अंतराय कौन से हैं और इनका नाश कैसे होता है। स्वामी जी हर जिज्ञासा का जवाब देते हैं, हर जिज्ञासा हमारे मन की हर सवाल का जवाब देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन के हर सवालों का जवाब देते हैं। हम अर्जुन हैं। अर्जुन कौन है? विवेकवान, जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है। हम मुमुक्षु बने, मुमुक्षुता भाव आए हमारे अंदर, जिज्ञासु भाव आए हमारे अंदर, हम विवेकवान बने, विवेकवान को श्रद्धावान बने, विवेकवान बने, तभी कुछ पा सकते हैं। और उन्हीं की जिज्ञासा शांत होती है। जो समर्पण भाव से जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको हर सवाल का जवाब मिलता है। उनके हर सवाल का जवाब ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, और ऐसे ही महर्षि पतंजलि भी आपको समझाते हैं और आपको ऐसी साधना पर ले जाएंगे जिसको संयम साधना कहते हैं। और संयम साधना जो है आप दूसरों के अंदर घुसकर भी जान सकते हैं, दूसरों के विचारों को भी जान सकते हैं। वो शक्तियां, वो सिद्धियां तक ले जाएंगे महर्षि पतंजलि आपको, उन सिद्धियों तक ले जाएंगे। आप दूसरे के अंदर के भावों को जान सकते हैं, दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। आप में वो शक्ति आ जाएगी, जल थल और इस विचरण की शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। वो शक्तियों को आपको बता दें, और प्यार प्यार में आपको भाव भाव से धीरे धीरे करके हर बात में, हर पहलू पर समझाते हुए आगे चल रहे हैं। और फिर एक बार अभी आपका यानी उन्होंने एक जोर का झटका सा दे दिया हमें कि अंतराय बताया, लेकिन हमारी जगह पहले अंतराय पूछेंगे जी। अब अंतराय क्या है, तो अंतराय बताते हैं अगले में कि वो अंतराय क्या है जो समाधि में विघन डालते हैं। वो कहते हैं व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य एवृत्ति भ्रांति दर्शना अलब्ध भूमिक्त तत्व निस्थिति तत्वानि चित्त विपिक्षेव आस्ताय अंतराय। यानी वो कहते हैं भाई ये जो है आपके अंदर व्याधि है, सत्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, एवृत्ति है, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमिका है, तत्व स्थिति है। ये जो चित्त के विक्षेप हैं ये आपके अंदर आ जाते हैं। और ये 30वें सूत्र में वो हमें बताते हैं कि भाई इस तरह के जो हैं ये हमारी समाधि में बाधा डालते हैं। तो समाधि में जो बाधा डालते हैं, शरीर में जो वात पित्त का मैं आपको समझा रहा था, देखिए मैं हर कर्म को उसी तरह लेके चल रहा हूं कि आपको वो बातें समझ आती चलें। उन्होंने वात पित्त कफ अगर हमारे डिस्टर्ब रहते हैं तो हमारे शरीर में व्याधि आती है और मन नहीं होता, हमारा उठने को भी मन नहीं करता। जब शरीर में वात बढ़ा होगा, शरीर में पित्त बढ़ा होगा, शरीर में आपका कफ बढ़ा होगा, आपका मन जो है वो शांत नहीं रहेगा, मन एकाग्र नहीं रहेगा, और आपके अंदर ये भाव आएंगे, व्याधि आएगी आपके अंदर यानी सत्यान आएगा, एकर्मणता होती है, काम करने को मन नहीं करता, संशय रहेंगे आपके अंदर, प्रमाद रहेगा आपके अंदर, आप जानते हैं लेकिन फिर भी आलस्य रहेगा। ये सब वात पित्त कफ के कारण होता है। और वात पित्त कफ जिसके सम रहते हैं वो हमेशा जागरूक रहता है, उसके अंदर ना ये व्याधि आती है, ना सत्यान आता है, ना संशय आता है, ना प्रमाद आता है। उसकी सातों धातुएं पुष्ट रहती हैं, जिसका वात पित्त कफ कंट्रोल रहता है, सम रहता है, समत्व हो जाता है, समत्व योग उच्यते, समता का भाव आ जाता है एकदम, कोई भी उसमें कोई विकार नहीं रहता, ना उसमें आलस्य रहता है, ना एवृत्ति रहती है।
और ना भ्रांति दर्शन रहता है किसी तरह का, कोई भटकाया जाए, कोई भी ये है, कई लोगों को भ्रांति दर्शन देते किसी तरह, क्या होगा ऐसे, क्या होगा योग से, उनका क्या हो गया, किसका क्या हो गया, तो सब आपको भटकाव नहीं रहेंगे आपके अंदर। और अलब्ध भूमिकता, यानी कई बार क्या होता है, हम रोज करते हैं, भाई जी आपने बताया तो हम तो रोज तो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, रोज हम अनुलोम विलोम भी करते हैं, हम तो कपालभाति जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन समाधि तो नहीं लग रही। अब समाधि नहीं लग रही, आप छोड़ देते हैं, अरे वैसे बकाते हैं, समाधि लग जाती है। अब आपके अंदर ये भाव आ गया, तो ये भाव जब आपके अंदर आ गया तो आप योग से अलग हो जाते हैं, और ना आप ओम के भाव में रहते हैं, ना उस भगवान के भाव में रहते हैं। आज कुछ नहीं होता, हम तो रोज है, मैं तो महीना हो गया, 2 महीने हो गया, अभी तक तो लगी नहीं समाधि हमारी। अब ये जो भावना है, ये भावना भी जो है, ये भी आपका जब वात पित्त कफ सही नहीं रहेगा, आपकी सातों धातुएं जब ठीक नहीं रहेंगी, ये भाव तभी पैदा होते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के अंदर पैदा होते हैं। तो हमें वात पित्त कफ को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? आहार के द्वारा, निद्रा के द्वारा। निद्रा सही नहीं लोगे, वात पित्त कफ खराब होगी। ब्रह्मचर्य का सही से पालन नहीं करोगे, वात पित्त खराब होंगे आपके, और वात पित्त कफ का संतुलन खराब हुआ, ये सारे के सारे जो दोष बता रहे सारे पैदा होंगे। अनिश्चित तत्व भाव आता है, कभी आप समाधि में चले जाते हैं, कभी स्थिर होते हैं, कभी फिर खंडित हो जाती है। अजी एक बार तो लगती सी है, लगता है कि हम पहुंच गए, फिर टूट जाती है। अब यही सब भाव जो है शरीर में, मैंने कहा अगर आप इंद्रिय दोषों को सही से रखोगे तो सब धातु सही निर्माण होगा, और मन बुद्धि और सत्व आपका ये पूरी तरह काम करेगा, ये शरीर पूरी काम करेगा, और आप आत्मा की तरफ अग्रसित होंगे। ये अनुस्थित भाव जो है ये भी खत्म हो जाएगा। तो 9 प्रकार के ये बताए, और अगले सूत्र में वो फिर कहते हैं दुख दौर मन से अंग वेस्त, दुख दौर मन से अंग श्वास प्रश्वास विक्षेप से बहु, यानी और वो बताते हैं दुख, हताशा, शरीरों में कंप कपी, और ऐसे श्वास प्रश्वास, ये भी आता है। ये भी कब आता है? जब वही बात आपके अंदर, मैं कहता हूं सारी की सारी बात, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कह दीजिए, ये बात पित्त का पॉइंट, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, और शरीर में कभी श्वास अपने आप हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन फिर उखड़ जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, हताशा होती है हमारे अंदर। ये सारे भाव तभी आते हैं जब सप्त धातुओं का सही से नहीं हो रहा, पंच तत्व सम नहीं है, पंच तत्व सम नहीं होते तो त्रिदोष सम नहीं होते, और त्रिदोष सम नहीं होते तो सप्त धातु हमारी ठीक नहीं रहती, और सप्त धातु ठीक नहीं रहती तो शरीर में गड़बड़ हो जाती है, सारे के सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनको ठीक करना है तो वात पित्त कफ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। वात को पित्त करने, देखिए ये 3 स्तंभ, उसके साथ 3 उपस्तंभ, आपकी निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य, इनको ठीक रखोगे तो ये सत्यान सारे दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने जिज्ञासा की कि महर्षि जी अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा, देखिए फिर क्या कहते हैं, इसके बाद भी वो कुछ कह देते हैं महर्षि पतंजलि जी, क्या कहते हैं, अब ये सारा बताने के बाद वो हमारे अंदर एक भाव आया कि जी ये जो आपने बताया ना, ये सारे 14 के 14 आपने, वैसे तो देखो उन्होंने सारी बात बता दी ओम में, लेकिन फिर भी हमारी और एक जिज्ञासा जाग गई कि जी ये जो 14 है ना जो आपने बता दिए, अब इनको शांत करने का और तरीका बताओ, जबकि तरीका वो बता चुके हैं, वो ओम का सुमरण करना बता चुके हैं, उससे कह चुके हैं ये अंतराय का समापन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने पूछ लिया कि जी ये और बताओ, इनको और कैसे ठीक रखें, और भी कोई तरीका है? आप उस ओम के अलावा कोई और भी तरीका है स्वामी जी आपके पास?
तो स्वामी जी कहते हैं हाँ और भी तरीके हैं, अब उन तरीकों को जानेंगे हम कल, हैं? उन तरीकों को जाने के भी और भी तरीके हैं। इस को ठीक करने के, इन अंतरायों को ठीक करने के लिए, इन व्यवधानों को, इन बाधाओं को दूर करने के लिए और भी तरीके हैं। वो मैं और तरीके भी आपको बताऊंगा और तरीकों को भी आप सुनेंगे। उनको हम कल करेंगे और कल हम यानी स्वामी जी के साथ, महर्षि पतंजलि जी के साथ जुड़ेंगे और पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि जी ओम नाम के अलावा भी वो कौन से तरीके हैं जिनसे इन अंतरायों से हम पार पा सकते हैं और अपने आप को आपके साथ, परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम आज इसका समापन यहीं पर करेंगे और हाँ एक भजन के साथ, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, पार भाव से उतर जाएगा, भाव पार भाव से उतर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। ओम। आप सभी को मेरा नमन, आप मेरे साथ जुड़े और मेरी प्रार्थना है आप मुझे अपनी जिज्ञासाओं को भी बताएं और इससे को आगे भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी जिज्ञासाओं को बताएं। और मैं चाहूँगा जहाँ तक मेरा सामर्थ्य है, जहाँ तक मेरा बुद्धि का लेवल है, जो गुरुओं से मैं पा पाया हूँ, उस बुद्धि के लेवल से मैं उसके समाधान कराने का, जरूर आपकी जिज्ञासाओं के समाधान करने का प्रयास रखूँगा। ओम। धन्यवाद।